हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिमिट का एक और ट्रिक सीखेंगे। इससे पहले 0/0 का हम लोगों ने ट्रिक सीखा था। आज हम लोग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कितने सेकंड में भाई? 2 सेकंड में। आइए देखते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन दिया है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई? 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब आपके भी मन में होगा कि मैं भी क्वेश्चन देखूं और डायरेक्ट आंसर लिख दूं। क्लियर है भाई? तो आइए हम लोग सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम धीरे धीरे। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब ये देखना है, इसका डिग्री पता करना है। डिग्री कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री क्या है। यदि मतलब मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम पावर यदि ये ग्रेटर हो, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री यदि ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला का मैक्सिमम पावर बड़ा हो नीचे वाले से, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। याद रहेगा? ऊपर वाले का, ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है जी? 3 और इसका कितना है? 2 है। तो यदि न्यूमरेटर का पावर अधिक होगा डिनोमिनेटर से, तो डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी। कोई भी क्वेश्चन हो, यहां पर 7 लिख दीजिए और यहां पर 5 लिख दीजिए, फिर भी आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आइए अगला केस। ये क्लियर हो गया भाई? चलिए दूसरा केस में क्या होगा? दूसरा केस में क्या होगा भाई कि न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम पावर है वो छोटा होगा किससे जी? डिनोमिनेटर से। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए, तो ऊपर वाले से नीचे वाला क्या है जी? बड़ा है। देख लीजिए, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर 0 हो जाएगा। इसका तो मालूम है आंसर इन्फिनिटी। ऐसे 2 केस क्लियर है? 2 केस क्लियर है? नहीं समझ में आया फिर से आइए। क्या मैं बोला? इस केस में यदि ऊपर वाला पावर नीचे वाले से अधिक होगा तो आंसर इन्फिनिटी। डायरेक्ट आंसर किस फॉर्म में? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। दूसरा केस क्या है जी? अब इस बार क्या हो गया? ऊपर वाला छोटा हो गया। देखिए, एक बार ऊपर वाला बड़ा है तो इन्फिनिटी, ऊपर वाले का मतलब क्या जी? न्यूमरेटर। इस बार न्यूमरेटर छोटा हो गया तो आंसर 0। देख लीजिए, ये 5 है तो ये 9 है। मतलब क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। और थर्ड केस क्या हो गया? इक्वल का मतलब समझ में आ रहा है? डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पावर का। मतलब ये पावर की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पावर का। मैक्सिमम पावर। तो देखिए, यदि मैक्सिमम पावर इक्वल हो, देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, यदि इक्वल है तो कुछ नहीं करना है, इसके कोफिशिएंट को लिख दीजिए। इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, पक्का हो गया 1/2। एनी डाउट? एनी डाउट? ट्रिक क्लियर है? डायरेक्ट हो गया 1/2। केवल मैं इसको सिखा रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर बोलिएगा। 3 ही केस आएगा। यदि मैक्सिमम पावर सेम है तो इसके कोफिशिएंट को लिख देते हैं 1/2, डायरेक्ट आंसर। उसके बाद ऊपर वाला छोटा हो गया, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, उसका डिग्री, तो ये कितना जी? 0। ऊपर वाला बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो आंसर इन्फिनिटी, डायरेक्ट। क्लियर है? लिख चुके होंगे। यदि आप सीख चुके तो मैं क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन दे दूंगा,
और देखते ही डायरेक्ट आंसर, मतलब 2 सेकंड के अंदर आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों, 3 क्वेश्चन आपका टास्क है और हम लोग क्लास में ही सोल्व करेंगे। ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का ट्रिक है, लिमिट का फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए तो सारे लोग बोलिए, हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है, मतलब सेम है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 5/2। डायरेक्ट आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब इसके देखिए रूट दिया है, तो इसका मैक्सिमम पावर हो जाएगा 4, क्योंकि रूट है तो ये 4 हो जाएगा, और नीचे 5 है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले का मैक्सिमम पावर अधिक है, तो इसका मतलब नीचे अधिक है, तो आंसर कितना बताए थे, 0। ये 8 नहीं है, ये रूट है। रूट का मतलब समझ में आता है ना भाई, रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कितना जी, 1/2। तो ये पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर में मैक्सिमम पावर 4 है और नीचे में मैक्सिमम पावर 5 है, तो नीचे अधिक है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया जी, 0। लास्ट क्या जी, देखिए तो मैक्सिमम पावर 3 ही केस होता है, एक इक्वल, एक ऊपर अधिक, एक क्या जी ऊपर छोटा, मतलब एक बार न्यूमरेटर अधिक और एक बार न्यूमरेटर छोटा। तो इसमें छोटा था, इसमें अधिक है, तो यदि ऊपर वाला अधिक है मतलब न्यूमरेटर का डिग्री अधिक है, तो आंसर कितना जी, इंफिनिटी। क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आंसर, एनी डाउट, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। आइए कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इसमें 11 है और यहां पर 12 है, तो नीचे अधिक है, इसका मतलब है आंसर 0, मतलब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री अधिक है। अब आइए ध्यान से देखिए, इसका डिग्री सेम है, मैक्सिमम पावर यही है ना जी, तो डायरेक्ट आंसर हो गया कितना जी, 5/9। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया जी, 5/9। अब इसमें आइए, अब देखिए तो डिग्री देखिए, न्यूमरेटर का डिग्री अधिक है, इसका मतलब है आंसर कितना जी, इंफिनिटी। आई होप डैट कि क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का आप लोगों को 2 सेकंड में बता देना है, या आप खुद से भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग सॉल्यूशन का आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। तो आइए होमवर्क देखिए बच्चों, ये होमवर्क है, क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आंसर। आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, एक मैं हिंट दे देता हूं। अब ये मत बोल दीजिएगा कि यहां वाला आंसर नहीं, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम पावर दिखाना है। तो x के पावर -2 जो डिग्री है, इसका मैक्सिमम पावर नहीं है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी? अरे x के पावर मैं हिंट दे दे रहा हूं, x के पावर -2 को क्या लिखिएगा, इतना, इसको कितना लिखिएगा, इतना, और इसको इतना, और नीचे वाले को भी ऐसे ही कीजिएगा। तो जब ये एलसीएम लीजिएगा तो समझ रहे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5x² हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा हो गया, और नीचे वाला भी ये 9x² और जो आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि यहां मत बोल दीजिएगा, मतलब कुछ चीजें खुद से अरेंज कर लेना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रिक से आंसर। चलिए वो तो होमवर्क था, लेकिन हमको बताने की जरूरत नहीं थी, मतलब ऐसा दिया रहेगा तो टप से ऐसे मार देना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो ये x के पावर -2 यहां पर हो जाएगा x के पावर 2, और यहां भी हो जाएगा x के पावर 2, तो मैक्सिमम पावर ये हो गया, मतलब ये 5x² हुआ और 9x² हुआ, तो जिसका मैक्सिमम पावर सेम है तो 5/9 डायरेक्ट आंसर हो गया। और सेम वही क्वेश्चन ये है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपका ये होमवर्क है,
इसको आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखते जाना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ये 4 होमवर्क है और 4 और होमवर्क दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट होमवर्क देखिए बच्चों, 4 क्वेश्चन और होमवर्क में है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 9x टू द पावर 8, x टू द पावर 7, x टू द पावर 5, 4x क्यूब प्लस 11, 10x टू द पावर 11 प्लस 5। इसका आंसर बताना है, इसका डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर बताना है और इसका आंसर। मतलब पढ़ने का मतलब पेन की भी जरूरत नहीं है, पेन की भी जरूरत, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। हमको लग रहा है कि अभी तक आप लोग देखते देखते ही सबका आंसर बता चुके होंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए। कल हम लोग सीखेंगे 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन। जेई मेन और एडवांस में काफी आ रहे हैं। तो आज तो हम लोगों ने ये सीखा, 0/0 सीख चुके हैं। इसका ट्रिक कि क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर। तो कल के क्लास में हम लोगों का 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म के ट्रिक सीखेंगे कि क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। और ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है और पेन का यूज नहीं करना है, क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आंसर। तो आप लोग जुड़े रहिए और हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे स्कोर आए। ओके, थैंक यू।